नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अनार, सेब, कीवी, ऑरेंज को किस तरीके से छीलना है और कट करना है जिससे आपका कुछ भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स लेंगे, उसे अच्छे से वॉश कर इन सभी फ्रूट्स को धोने के बाद हम इसे एक सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे और ध्यान रहे किसी भी फ्रूट को दबाना नहीं है वरना उसके जूस निकल जाएंगे। कीवी को हल्के हाथों से धोना है और उसे हल्के हाथों से रगड़कर पोंछना है। यह रगड़कर पोंछना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कीवी के नाजुक बाल है वो टूटकर कपड़े में चले जाएं, वरना आप जब कट करोगे तो वो सारे कीवी पे लग जाएंगे, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े में किस तरह से कीवी के बाल लग गए हैं जब हमने इसे रगड़कर हल्के हाथों से पोंछा है, इसलिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम कीवी को काटना स्टार्ट करते हैं। तो इसका टॉप और बॉटम वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्सा स्टीम से लगा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो हम सबसे पहले स्टीम वाले हिस्से के इर्द गिर्द चाकू चलाएंगे। याद रहे पूरा नहीं काटना है, ऐसे एक दफ़ा काटना है, फिर इसे गोल गोल घुमाना है, फिर आपका ये निकल जाएगा। आप देख पाओगे कि ये कितना हार्ड है। हिस्सा स्टीम से लगा होता है इसलिए ये काफ़ी हार्ड होता है। और निचला हिस्सा जो होता है हमारा, उसे हम आसानी से कट कर लेंगे चाकू की मदद से और फिर इसे हम बीच से कट करेंगे। कीवी को हम 3 तरह से काट सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है जो कि हम टीस्पून लेंगे और इसके बीच डालेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे और इसे निकाल लेंगे हम। ये हमारा पहला स्टेप हुआ कीवी को आसानी से किस तरीके से कट करें और छीलें। तो चलिए अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर आपकी कीवी पक्की होगी तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और अगर कच्ची होगी तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा स्पून से निकालने में। चलिए अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सेकंड तरीका क्या है कीवी को कट करने का। तो सेकंड तरीका ये है कि अगर आपको बहुत आलस आ रहा है तो आप कीवी को सीधा बीच से कट करें और उसे स्पून से निकाल करके डायरेक्ट खा लें। और थर्ड तरीका है कि उसे टॉप और बॉटम को उसी तरीके से काटें जिस तरीके से मैंने बताया है पहले स्टेप में, और फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ छील लें। और अगर बचा हुआ कुछ हिस्सा रह गया हो तो उसे आप अपने हाथों में लेकर के और आसानी से छील करके हटा दें। फिर इस कीवी को आप गोल सर्कल में कट कर लें या फिर आप चाहें तो इसे लंबे लंबे फाड़े की तरह कट कर लें। तो ये था सबसे आसान 3 तरीका कीवी को कट करने का। अब हमारी कीवी कट चुकी है तो अब हम बढ़ते हैं अनार की तरफ। तो अब हम कट करेंगे अनार को। अनार को किस तरीके से आप आसानी से कट कर सकते हैं तो देखिए, हम सबसे पहले इसे फ्रंट का हिस्सा कट करेंगे और आप देख सकते हैं कि अनार में जो है वो ऑलरेडी लाइंस दी हुई रहती है, नेचुरल लाइन होती है वो, जिसे आप आसानी से छोटे नाइफ से कट करेंगे। आप हल्के हल्के उसकी स्किन को कट करें और फिर इसे तोड़ दें तो आपका अनार ईजिली कट जाएगा। उसके बाद इसे हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे और उस पानी में इस अनार को छीलेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो अंदर का कुछ वाइट वाला जो छिलका होता है वो अगर आएगा तो वो हम पानी में से आराम से ईजिली छान करके निकाल के साइड कर देंगे, क्योंकि वह हिस्सा बहुत कड़वा होता है। और फिर इसे हम छन्नी से छान करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अनार को आसानी से घर पे छीलने के बाद आप चाहे तो इसका इस तरीके से छीलकर जूस भी बना सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग अनार को कट करने के बाद चम्मच से हीट करके उसे निकालते हैं, तो वैसे में हमारे अनार के दाने सारे पंचर हो जाते हैं और सारा जूस ऑलरेडी निकल जाता है। तो अगर आपको प्रो लाइक कटिंग करनी है फ्रूट्स की तो आप बिल्कुल इस स्टेप को फॉलो करें और आप अपने कटिंग को प्रो लेवल तक ले जा सकते हैं। अब आती है सेब को छीलने और कट करने की बारी। तो सेब को छीलने के लिए सबसे पहले हम एक सेब लेंगे और उसे ऊपर से छीलेंगे। पहले हम टॉप और बॉटम दोनों तरफ गोलाई में छील लेंगे सेब को। उसके बाद हम इसे ईजिली आराम से इस डायरेक्शन में छीलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो इससे क्या होगा, हमारा वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा और हम आसानी से सेब को ईजिली और बहुत ही फास्ट हम इसे छील पाएंगे। और उसके बाद आप इसे छीलने के बाद आप जो शेप चाहे उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, नाइफ लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे। अब इसके सेंटर का हिस्सा हम निकालेंगे जिसे हम बिल्कुल तिरछा कट करेंगे, जिससे हमारा बीज जो होगा वो सारा निकल जाएगा। और फिर आप इसे जैसा मन वैसा शेप दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा एप्पल बिल्कुल आसानी से छिल गया है। अगर आपको एप्पल की चटनी बनानी हो या उसको सैलेड में यूज़ करना हो या किसी और तरीके से उसे छील करके यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से आसानी से एप्पल को छील सकते हैं और कट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आती है संतरे की बारी। अब हम संतरे को किस तरीके से कट करेंगे और छीलेंगे वो देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ।
अब हम एक संतरा लेंगे और उस पे 3 कट लगाएंगे। तीनों कट अप से डाउन की तरफ लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, और तीनों इक्वल साइज़ पे होना चाहिए। फिर इसके बाद हम इसे 3 पंखुड़ियों की तरह खोलेंगे और हमारा संतरा आसानी से छिल जाएगा। अब इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जो संतरे के छिलके के बाद जो संतरे पे वाइट सेल्स लगे हुए हैं, अब उन्हें निकालेंगे हम। अब आप संतरे के फाड़े को एक एक करके और उछले वाले जो हिस्से हैं उसके ऊपर के उन्हें अच्छे से साफ़ कर लें। और देखिए बिल्कुल आपका संतरा एकदम छिल चुका है और एकदम क्लीन हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे नॉर्मल खाएं या फिर आप इसका जूस भी निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा टेक्निक अनार, सेब, कीवी और संतरे को छीलने का प्रो लेवल लाइक। आप देख सकते हैं जीरो वेस्टेज है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, सब कुछ आसानी से और अच्छी तरीके से छिल चुका है और कट चुका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप इस फ्रूट का मज़ा लें।